टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जनवरी से बसने वाले महाकुंभ मेले को लेकर जहां मेला क्षेत्र में सोमवार को परेड में प्रयागराज पुलिस के अधिकारी और मेला अधिकारी समेत कई अधिकारियों ने भूमि पूजन किया, तो साथ ही सब ने मां गंगा से महाकुंभ मेले की शांति व्यवस्था सकुशल मेला संपन्न होने की कामना की। भूमि पूजन के बाद अब महाकुंभ मेला 2025 के लिए थाने चौकी के साथ फायर स्टेशन समेत अन्य स्थायी निर्माण शुरू हो जाएगा। मेले में सबसे पहले पुलिस लाइन बसाई जाएगी और इसके बाद थाने और कार्यालय बनाए जाएंगे। वहीं सोमवार को एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज तरुण गाबज, प्रयागराज जिला अधिकारी मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी व डीसीपी नगर अभिषेक भारती, डीसीपी यमुनानगर और गंगानगर समेत कई अन्य अफसर यहां मौजूद रहे। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया। करीब 1 घंटे तक चले भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षित सकुशल मेला संपन्न कराने की कामना की। पूजन कार्यक्रम के बाद अधिकारियों ने कहा, अब यहां स्थायी पुलिस लाइन, थाने और चौकी का निर्माण शुरू कराया जाएगा ताकि समय से कार्य पूरा हो सके। और वर्ल्ड मीडिया टाइम से बात करते हुए क्या कुछ कहा मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी ने, आइए दिखाते हैं आपको। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई है और आज रिजर्व पुलिस लाइन को लेकर परेड मैदान में भूमि पूजन किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर मेला अधिकारी विजय किरण आनंद है और प्रयागराज कमिश्नर तरुण गाबा है, मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी है और साथ ही एसडीसीपी नगर अभिषेक भारती है। साथ ही यमुनानगर और गंगानगर के भी डीसीपी यहाँ मौजूद हैं और भी आला अधिकारी यहाँ मौजूद है। सफल बनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है और आपको बता दें महाकुंभ और जिसको लेकर ये पूजा अर्चना की जा रही है। इस बार मेला 25 सेक्टर में बसाया जाएगा। 4,000 सेक्टर में ये मेला होगा और सबसे खास बात ये होगी कि 1900 में पार्किंग विकसित की जाएगी और 25 सेक्टर में ये मेला बसेगा, जिसमें विधि विधान पूजा अर्चना आज करने के बाद यहाँ पर सफल बनाने की कामना की जा रही है। और यहाँ पर मेला अधिकारी विजय किरण आनंद भी मौजूद है जो भूमि पूजन में शामिल हुए हैं और राजीव नारायण मिश्रा भी है। इस तरह से कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपना कुंभ और माघ मेले व अन्य मेले आयोजन में अपना योगदान देते हैं। सब यहाँ पर पूजा में शामिल हुए हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। आप देख सकते हैं पूजा अर्चना की जा रही है। फिलहाल हम अधिकारियों से भी बात करेंगे। बात होगी हमारे साथ एसएसपी राजेश द्विवेदी मेला है, हम उनसे बात करें। सर, आज किस तरह से यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है, किस तरह से पूजा अर्चना की, क्या काम है इसका? जो पुलिस की और प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो विगत 1.5 साल से चल रही है, लेकिन जो एक पुलिस की एक स्पेशल टीम खाली इसी काम के लिए मेरे अधीन पोस्ट की गई यहाँ पर। एक तरह से कह सकते हैं कि हमने आज इसकी विधिक शुरुआत कर दिया है विधि विधान के साथ। और ये हमारी पहली पुलिस लाइन होगी परेड क्षेत्र में, जहाँ पर कि हमारा जो सबसे पहला जो लॉट आएगा अधिकारियों का, कर्मचारियों का, वो यहीं पर निवासित होगा और यहीं पर ही उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। जैसा आपने देखा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी और हमारे संत महापुरुषों ने हमें आशीर्वाद दिया है यहाँ पर, तो हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि सबके आशीर्वाद से और माँ गंगा और त्रिवेणी के आशीर्वाद से हमारा महाकुंभ बहुत ही अच्छा। कई एजेंसियां भी डिप्लॉयड करी जाएंगी और साथ ही एआई का भी इसमें सहयोग लिया जाए। क्या खास होगा इस बार, कितने श्रद्धालु आ सकते हैं? देखिए, श्रद्धालुओं की संख्या की यहाँ तक है कि एक तो वैसे भी 6 वर्ष बीत गए हैं विगत कुंभ से लेके अब तक। दूसरा है कि ये महाकुंभ है, विगत जो है वो कुंभ था, तो उससे भी संख्या कम से कम 1.5 गुना होने की हम लोग को ऐसी उम्मीद है और हमारी तैयारियां भी उसी हिसाब से की जा रही हैं। जहाँ तक एआई की बात है, जैसा आप जानते हैं कि तकनीक का काफ़ी जो है इसमें बढ़ी है और विश्व भर में एआई का प्रयोग हो रहा है। हम भी उसका करेंगे और भरपूर उपयोग करेंगे ताकि न सिर्फ मेला सुरक्षित और सुगम हो, बल्कि जो है जो असामाजिक तत्व हैं वो उन पर हम हमारी नजर रह सके। एसटीएफ और एटीएस भी तैनात की जाएगी किसी? एसटीएफ एटीएस हमेशा रहती है। कहते हैं हमारे साथ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया किस तरह से मेले में व्यवस्थाएं रहेंगी
और एटीएस और एसटीएफ व अन्य एजेंसी एआई से भी इसको पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा। एआई का भी सहारा लिया जाएगा और खास ही मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए आज ये भूमि पूजन संपन्न हुआ है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां शिवनगरी काशी से जहां भारत की सबसे पहली 20 कोच की वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन प्रयागराज होते हुए नई दिल्ली तक लोगों को पहुंचाएगी। ऐसे में प्रयागराज में जहां आज इस ट्रेन का स्वागत किया गया, मंत्री नंदी व साथ ही सांसद प्रवीण पटेल, महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा समेत कई विधायकगण और मंत्री यहां पर मौजूद थे। जहां आज वंदे भारत ट्रेन का यहां पर स्वागत किया गया और उसे वापस बनारस के लिए रवाना किया गया। उससे पहले यहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, तो साथ ही कई बच्चों को यहां पर पुरस्कृत भी सम्मानित भी किया गया। जिस तरह से उन्होंने प्रतिभा में भाग लिया था और वे विजयी हुए, साथ ही उन्हें यहां मंत्री नंदी ने सम्मानित किया। ऐसे में आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना था मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का, आइए दिखाते हैं आपको। पहली 20 कोच की वंदे भारत ट्रेन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देशवासियों को समर्पित की गई है। हम कह सकते हैं कि हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, जिन्होंने इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी कल्याण के लिए दिन रात अपने आप को समर्पित किया है। 92,001 करोड़ रुपए का रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय हो, लगभग 150 स्टेशन विश्व स्तरीय बनाए जाएं। आप अभी हमसे पहले वक्ताओं ने यहाँ पर मंच के माध्यम से भाषण में कहा और वो सच है। आप सब पत्रकार इस बात के गवाह होंगे, जब पहले हम आते थे रेलवे स्टेशन तो रेल की पटरियों के बगल से नाक दबा करके गुजरना पड़ता। आज जब हम आते हैं तो हमको लगता है हमारे घर का आंगन इतना साफ सुथरा नहीं है जितना प्लेटफॉर्म साफ सुथरा है। ये बदलाव निश्चित है जो माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 से लगातार काम किया है और लगभग 1000 करोड़ रुपए का यहाँ प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसकी टारगेटेड डेट दिसंबर 2025 है। निश्चित रूप से एक विश्व स्तरीय बनेगा और लोगों को सुख सुविधा के लिए उनके लिए समर्पित होगा। मैं आज प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ प्रयागराज की वासियों की ओर से। और आने वाला कुंभ 2025 में, जिसमें लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग 14,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल की लाइन है। रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सुगम यात्रा उत्तर प्रदेश में बनी है। पहले केवल 2 एयरपोर्ट थे, आज 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य हुआ उत्तर प्रदेश। आज की इस वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से 13 वंदे भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश में संचालित है। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। रेल के सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई। संगम नगरी प्रयागराज में भले ही बारिश ना हो रही हो, मगर पीछे से आ रहे बाढ़ के पानी के कारण संगम में अब बाढ़ की जैसी स्थिति है और आप देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ संगम में पानी ही नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो घर है वो भी आधे डूबे हुए हैं। नागवासकी के आसपास बघाड़ा क्षेत्र में जहाँ आप देख सकते हैं जिस रोड पर कभी पैदल चलने की जगह होती थी, आज यहाँ पर सिर्फ नाव चल रही है और साथ ही यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं क्योंकि महाकुंभ भी करीब है और ऐसे में बाढ़ अब रुकावट बना हुआ है
मगर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर डिप्लॉयड की गई है और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है और जो लोग परेशान हैं और फंसे उन्हें रेस्क्यू कर रही है। वहीं नागवासुकी की सीढ़ियों तक पानी दिखाई दिया, जहाँ लोग परेशान हैं तो वहीं यहाँ लोग बाढ़ के पानी में एंजॉय करते दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ लोग अपने छत पर रहकर सहारा लिए हुए हैं। और जहां एनडीआरएफ की टीम अब तक 200 से ज़्यादा लोगों को बाढ़ राहत शिविर में पहुंचा चुकी है और कई लोग तो अपना घर बंद करके दूसरी जगह ठिकाना लिए हुए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं जिस तरह से गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्र भी अब प्रभावित होंगे। मगर जिस तरह से लगातार पानी बढ़ने के कारण खतरे के निशान के पास जल स्तर पहुँच गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पूरी बिल्डिंग जो थी वो भी डूबी हुई है और यहाँ पूरी तरह से बोट से एनडीआरएफ की टीम लगातार भ्रमण कर रही है। अब देखना होगा कि पानी और बढ़ता है या घटता है। फिलहाल ऐसे में एनडीआरएफ तैनात है और लगातार गश्त कर रही है। और क्या कुछ कहना था एनडीआरएफ इंस्पेक्टर का, आइए दिखाते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार, एनडीआरएफ वाराणसी के टीम से। जैसा कि पिछले 1 महीने से एनडीआरएफ की एक टीम बाढ़ राहत के लिए प्रयागराज में तैनात है और पिछले 3 दिन से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण आवासीय क्षेत्रों में पानी का जल भराव हो गया है। कल से ही लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला जा रहा है। सभी लोगों को अलाउंस किया जा रहा है कि सभी लोग जिनके भी घरों में पानी प्रवेश कर चुका है वो सुरक्षित जगह पे चले जाएं। जिला प्रशासन के तरफ से बाढ़ राहत शिविर बना दिया गया है, वहाँ पे सभी लोगों के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं कर दिया गया है और एनडीआरएफ कल से यही प्रक्रिया अपना रही है। लोगों को प्रयास में समझा रही है कि आप लोग आइए, सुरक्षित जगह पे जाइए जहां पर प्रशासन आपको अच्छी तरीके से मदद करे। अभी तक कल सभी तक हम लोग 200 से अधिक लोगों को बाढ़ राहत शिविर में पहुंचा चुके हैं। अभी भी ये प्रयास जारी है हमारा। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार परिवहन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और नज़ारा है आप देख रहे हैं सिविल लाइन बस स्टैंड का, जहां सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर ही गाड़ियां खड़ी हैं और ये टैक्सी यहां से संचालित हो रही हैं। बता दें बनारस और लखनऊ के लिए यहां से टैक्सी संचालित होती हैं और खुलेआम नियम कानून को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से लोगों से पैसे भी वसूलती हैं। मगर जब लोग पैसे नहीं देते तो अक्सर कई बार यहाँ पर मारपीट का वीडियो भी वायरल होता है। मगर आप देख सकते हैं बस स्टैंड के बाहर से ही खुलेआम परिवहन माफिया टैक्सी संचालित कर रहे हैं। इनमें ना ही पुलिस का खौफ है, ना किसी प्रकार का डर है और यहाँ से ये टैक्सी संचालित करते हैं और गाड़ियों पर मजिस्ट्रेट लिखा होता है या फिर अन्य विभागों के नाम लिखे होते हैं, जिससे इन पर कोई कार्रवाई करने से डरता है। फिलहाल अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या नियम कानून को ताक पर रखकर इसी तरह से यहाँ से टैक्सी संचालित होती रहती हैं अवैध तरीके से और परिवहन विभाग को लाखों का चूना लगाती रहती हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।